Summer vacations are either over or they're going to get over very soon. अजीब सा लग रहा है ना, दिल बैठता जाता है. When you come back from these long holidays, and doesn't matter if it's summer vacation, it happens when you take long leaves or long holidays and you go back to school, you feel uneasy, you feel unprepared, है ना? That's why. Today, welcome to this another summer camp session on your very own Byju's 6th, 7th and 8th. And today we'll talk about how to get back to school. And how to get back to school, it's a very important question. Today, I'm going to share 7 pro tips to study after summer vacation because yes, all of us need help. Summer vacation time was like a good honeymoon period, but suddenly what happens is सारे सपने टूट के बिखर जाते हैं. स्कूल शुरू हो जाते हैं, ट्यूशन भी चलते हैं, ये भी चलता है, वो भी चलता है. Life becomes very busy यार. Let's see how to take care of that. 7 pro tips for you. Listen very carefully, and if you like it, then like the session and subscribe to the channel if you are someone new. Alright, let's see. First pro tip. Set short-term goals. Short-term goals क्यों बोला? I'm telling you what happens. When we start going back to school, हम क्या सोचते हैं? इस साल फोड़ देंगे. इस साल मेरे को लाने हैं 99%, 98%, which is good. There is no doubt about that. But you know what? You can not only think of that. रास्ते में क्या है? अरे रास्ते में ये छोटे मोटे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं. I don't care about. I only take care of the final examination. No. Set short-term goals. क्यों? क्योंकि short-term goals will tell you how hard and how fast you have to run for that particular deadline. You can take short-term goals like you have some unit test, some oral test, some practical, some viva. यार अगले दिन वो होने वाला है, 2 हफ्ते बाद एक सरप्राइज टेस्ट है, 2 हफ्ते बाद ये होने वाला है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, उसका एग्जाम हो सकता है, ट्यूशन में कुछ है, right? All these things could be your short-term goals. But take a few moments and think कि आपको क्या करना है. Academically आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या हो सकते हैं. इट कुड बी अ यूनिट टेस्ट, कुड बी समथिंग हाफ ईयरली, राइट? ये छोटे गोल्स बनाओ. क्यों छोटे गोल्स रहेंगे? देन यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ कि उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, राइट? सो शॉर्ट टर्म गोल्स, प्लीज मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जरूरी है क्योंकि आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, राइट? समर वेकेशन में लाइफ बड़ी चिल होती है. सडनली इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, हमको लगता है पूरा दिन निकल जाता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है. यू शुड हैव दीज क्लियर गोल्स इन माइंड सो दैट यू कैन मैनेज योरसेल्फ. एंड नाउ वंस यू हैव सेट योर गोल्स, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्यूरेट योर स्टडी शेड्यूल. सच बताना, टेल मी ट्रूथफुली, समर वेकेशन जब चल रही थी, whenever these summer holidays were on, the schedule was messed up, right? कोई होश नहीं था. सच तो है ये. इन समर वेकेशंस व्हेन यू हैव सच लॉन्ग समर डेज फॉर यू, दिन भर तुम्हारा है ना. शाम को शायद एक क्लास है, थोड़ी बहुत स्विमिंग है, कभी कुछ है, लेकिन दिन अपना है, राइट? शेड्यूल गोज हियर एंड देयर. I understand, it's okay, this happens. Yeah, see, we also when we have let's say some weekends और किसी दिन you feel like lazy, उस दिन क्या होता है, दिन निकल जाता है यार, पता ही नहीं चलता. So it happens. And in summer vacation especially, the schedule is kind of messed up, right? Now when the school reopens, the schedule is not able to take so much suddenly. ऐसा लगता है यार पूरा दिन निकल जा रहा है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं. सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल में रहो, फिर ट्यूशन, फिर क्लासेस, फिर ये, फिर होमवर्क. मेरे पास टाइम कहाँ है? यू हैव टाइम. व्हाट यू डोंट हैव इज अ शेड्यूल. योर गोल्स आर सेट बिकॉज यू जस्ट हैव सेट शॉर्ट टर्म गोल्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज क्रिएट अ शेड्यूल फॉर इट. एंड शेड्यूल शुड बी समथिंग विच शुड बी प्रैक्टिकल, है ना? इसको प्रैक्टिकल बनाओ शेड्यूल को. ऐसे नहीं कि एकदम सुबह 4 बजे उठ के 4 घंटा पढ़, नहीं. बी रियलिस्टिक यार, है ना? मुझे पता है कि मैं कब उठ सकता हूँ, right? So make some realistic timetable, and we have done a lot of sessions on that. Make some realistic timetable और वो चिपका लो दीवार पे. रोज उसको देखो कि यार मेरे को ये करना है. I understand. 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन छूट जाएगा. It's okay. छूट गया, कोई बात नहीं. अगले दिन फिर से ट्राई करो. That's a प्रोसेस. ये होगा, सबके साथ होता है यार, हर किसी के साथ होता है ना. टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं लेकिन नहीं होता है. 1 दिन छूटता है, 2 दिन छूटता है, लेकिन फिर से पकड़ो उसको. ठीक है, फाइन. Alright, so create your study schedule. It's very very important. और इसको चिपका लेना भाई दीवार पे. किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, प्लीज मेक श्योर यू पुट इट इन योर शेड्यूल, बिकॉज हमको पता है हमारे वीक एरियाज क्या है, राइट? अकॉर्डिंग टू योर वीक एरियाज, अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट टर्म गोल्स, क्रिएट द शेड्यूल, you create the schedule and put it on the wall so that you have this clear in your mind. All right.
डन विद द शेड्यूल, ठीक है। अब तीसरी चीज, और ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है, थर्ड थिंग इज स्टॉक अप योर स्टेशनरी। समर वेकेशन में ना पता नहीं चलता बॉक्स कहाँ गया, पेन कहाँ गए, पेंसिल कहाँ है यार, अरे यार कुछ सामान नहीं मिल रहा, अरे मम्मी मैंने वहां रखा था पता नहीं कहाँ गया, अरे यार भाई लेके चला गया, अरे यार खो गया। स्टॉक अप योर स्टेशनरी। द रीजन आई एम सेइंग दिस, थोड़ा फीलिंग आता है कि आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, राइट। थोड़ा नए नए पेन खरीदते हैं हम लोग, किसी का इंक पेन खरीदता है, कोई बॉल पेन खरीद रहे हैं, जेल पेन है, स्केल चाहिए यार स्केल नहीं मिल रहा, यू अरेंज योर ज्योमेट्री बॉक्स, बैग वैग सेट करते हो, कॉपीज के ऊपर अगर कुछ फट गया है या फिर कवर्स आर गॉन उसको दोबारा लगा देते हैं। इट गिव्स यू दिस फीलिंग कि यार कुछ नया करने वाले हैं ना, दोबारा स्कूल जाएंगे, थोड़ा मजा आएगा, है ना। सो यू फील लाइक यू आर गेटिंग रेडी फॉर समथिंग न्यू। स्टॉक अप योर स्टेशनरी, इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मजा भी आएगा। खुशबू वाला रबड़ खरीद लेना और क्या होगा, राइट। गो अहेड, दिस विल बी एंजॉयमेंट एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर दिस न्यू सेशन ऑफ योर स्कूल, राइट। स्टॉक अप योर स्टेशनरी, ऑलराइट। अब नेक्स्ट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू एंड recap. I understand before these summer vacations started there were few topics, few chapters which were done in the school, है ना। एक्सपेक्टेशन क्या थी हमसे, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन कि आप समर वेकेशन में इन चैप्टर्स को ना बाय हार्ट कर लोगे, गो थ्रू कर लोगे, एटलीस्ट रिवाइज तो करोगे। किया या नहीं किया इट्स ओके, बट अगर टाइम है आपके पास, इफ यू हैव सम टाइम, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज दैट, बिकॉज यू नो व्हाट, बहुत दिन हो गए यार वो चीज किए हुए, इट्स बीन लॉन्ग बैक, है ना, लगभग 1-1.5 महीना हो गया, इट्स बीन 1-1.5 month. It's always good to revise that, because the moment you go, the new chapter will start and it will be connected with those previous concepts. अच्छा रहता है, it gives you confidence. और क्लास में जाओगे आपको याद होगा, you will anyways feel confident. अरे वाह मेरे को याद है, हमने कहाँ छोड़ा था, I am prepared, right? So review and recap will refresh your memory. आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। पढ़ के जाना जो भी आपने ऑलरेडी स्कूल में खत्म हो चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू एंड रिकैप। नाउ नेक्स्ट वन, इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंपॉर्टेंट। समर वेकेशन में आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस वर डूइंग समथिंग, दिन भर तो घर पे तुम नहीं बैठते थे, टेल मी यस और नो, है ना। थ्रू आउट द डे यू आर नॉट सिटिंग एट होम एंड प्लेइंग ओनली वीडियो गेम्स, ऐसा तो तुम नहीं करते थे, सच बात है नहीं करते थे ना, ठीक है। कुछ ना कुछ तो खेलते थे, या तो यू वर स्विमिंग, यू वर प्लेइंग समथिंग, शाम को खेलते थे, सुबह खेलते थे, वॉट एवर यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। बट आफ्टर समर वेकेशंस आर ओवर, पता है क्या होता है, सुबह को स्कूल, दोपहर को वापस आना, देन यू हैव क्लासेस, देन यू हैव समथिंग एल्स, देन यू हैव ऑनलाइन क्लासेस, देन यू हैव टेस्ट, देन यू हैव होमवर्क, एंड full day is gone and you have zero time for physical activity. Please don't let that happen. मैनेज करो, लेकिन कम से कम आधे से 1 घंटा, 30 minutes to 1 hour, please take it out for physical activity. See, झूठ नहीं बोलते यार लोग, in a healthy body lives a healthy mind. थोड़ा खुद का ध्यान रखोगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, it's very important. See, I like playing badminton and I make sure that I take some time from my day for it, okay? Go ahead, टेक सम टाइम, अपने बिजी शेड्यूल से 1 घंटा तो निकालना फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ओके। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, नहीं तो क्या है ना, यू फील अब क्या ही करना, मोह माया से तो दिन निकल गया, राइट। डोंट डू दैट यार, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, 1 घंटा रोज निकालना है, ट्राई करो और अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड यार, है ना। मीट योर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट, डोंट पैनिक। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव सीन इन मेनी स्टूडेंट्स। मेरे बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ यार, जब समर वेकेशन खत्म होने वाले होते हैं, बहुत बच्चों को पता है क्या लगता है, हो मेरा 1/3 ऑफ ईयर तो चला गया, है ना, 1/3 ऑफ ईयर इज गॉन। इतना पढ़ाया था मैंने वो भी नहीं पढ़ा, होमवर्क करना था मैंने वो भी नहीं किया, असाइनमेंट्स वो भी रह गए, हो अब क्या होगा, हो टेंशन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा डर लग रहा है ना। ऑल दीज एंक्शियस फीलिंग्स कम टू यू. Why? Because now that long leave period is over. It means now you have a full stretch of studies and school and half yearlies and exams and everything. तो दिमाग पे ना टेंशन आता है, अरे यार अब काश ये छुट्टियां दोबारा मिल जाती, ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, ये भी कर लेता, लेकिन छुट्टी तो खत्म हो गई यार, अब क्या करें, बहुत टेंशन हो रही है, राइट. सो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स कम टू यू. छुट्टी यार थोड़ी और मिल जाती ना, मजा आ जाता. हमेशा होता है, तुमको छुट्टी 6 महीने की मिल जाएगी तब भी ये फीलिंग आएगी. सो रिलैक्स, इट्स हैपेंस विद एवरीबॉडी, आई एम टेलिंग यू. होते हैं कुछ लोग जिन्होंने पहले से किया, देखो, बट पैनिक करने से तो किसी का भला नहीं हुआ. आई एम टेलिंग यू, नोबडी हैज गॉट बेनिफिट फ्रॉम पैनिकिंग. सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, गलती हुई,
कुछ नहीं पढ़ा पूरी छुट्टियों में, ओके ठीक है, यस हाँ यार मिस्टेक तो हुआ, बट लेट मी टेल यू, इफ यू स्टार्ट लेट इट डजंट मीन यू कांट डू इट. व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? इफ योर टाइम इज लेस, योर हार्ड वर्क शुड बी मोर. टाइम ज्यादा है, कम हार्ड वर्क से काम चल जाएगा, बट इफ टाइम इज लेस, हार्ड वर्क नीड्स टू इंक्रीज. इफ यू आर रेडी टू डू दैट, nobody can stop you, believe me, nobody can stop you. But don't panic यार. If you panic, you let yourself down. और तुम खुद को ही नीचे खींच लेते हो. पैनिक नहीं करने का. नहीं पढ़ा, मेहनत डबल करनी है कम से कम, ठीक है? फाइन. यस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, seek support. When you have these feelings, I'm telling you, nowadays आपकी एज में, इन योर एज, लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्केयर यू आउट. ऐसा होता है यार. छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, लोग बहुत डरा रहे हैं आजकल. टॉपर बनने के लिए ये करो, ऐसे मत करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना है, तुमको टॉपर बनना है कि नहीं बनना, 98 लाने हैं तुमको, है ना, कुछ नहीं. रिलैक्स, डोंट टेक सो मच प्रेशर ऑन योर हेड यार. यू विल डू इट, बट टेक योर ओन टाइम. एंड वेन एवर यू हैव दीज फीलिंग्स, जहाँ पर तुमको डर लगे, यू फील यार कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, रीच आउट टू पीपल. एंड in this new age now, we have, I don't know what happened to us, we have stopped reaching out to people. You go ahead, talk to your classmates. यार भाई मेरे को समझ नहीं आया यार, ये कोई बताना जरा थोड़ा सा. Excuse me, can you please explain me this concept? I'm not able to understand it यार. थोड़ा सा बात करोगे ना, you will also feel good. They will also feel good. You'll have interaction. Maybe you'll make friends. इसके अलावा talk to your teachers. I'm telling you, teachers are very good. हमको लगता ही है टीचर ऐसे नहीं, मेरी नहीं सुनेंगे. बात तो करो, है ना? Go ahead, talk to your teachers, talk to your parents. बातें करो. Right? It's very important. Go and seek support. Don't hesitate, because you know what? Everybody wants you to be happy and healthy and successful. सब यही चाहते हैं, सच बात है, ठीक है? So go ahead. आप बिना डरे बात करो. It will also let yourself open up, है ना? थोड़ा open up करो. That's important. ठीक है? Everybody, these are the 7 pro tips, and apart from that, I would say all the best. You will do wonders. Forget about everything. Go and enjoy. School खुल रहा है यार. School is where you enjoy. That's your place. अगर भगवान की जगह मंदिर में है ना, आपकी जगह स्कूल में है, go ahead. That's your playground यार. Study and play. That's your life. Relax. बहुत टेंशन नहीं लेने का. मस्ती करो. समर वेकेशन खत्म हो रही है. Go ahead, enjoy and subscribe to this channel if you believe whatever we are doing, it's making you happy, making you healthy, making you fall in love with learning. That's the whole intent. Subscribe if you want to see us more. तुम चाहते हो तुम्हारी हेल्प करें, सब्सक्राइब करो चैनल को. We'll make a family over there, right? And like this video if you believe whatever I said, it helps you out. थोड़ा अच्छा लगा, like करो, because उससे हमको भी अच्छा लगता है. हमको अच्छा लगेगा, हम और अच्छा लगवाएंगे तुमको, right? So that's how it's a give and take process. Like this video if you think we did a good work, and see you next time. All the best for your school. Bye bye.